वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेसन देख रहे हैं, जिसमें आपको मैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस बता रहा था। तो कल मैं आपको बता चुका हूं पहला केस कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस हो, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस F, 2F। एक बात ध्यान रहे, फोकल पॉइंट और 2F को कैपिटल F से दिखाया जाता है और फोकस की जो दूरी होती है लेंस से, वो फोकल लेंथ को स्मॉल f से लिखते हैं। कभी कभी मुझसे भी गलत लिखा जाता है, ये स्मॉल f से कर देता हूं, इस बात पर आप ध्यान देंगे। और ये बात मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि अगर लाइट लेफ्ट साइड से इंसिडेंट हो रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होगा राइट साइड वाला होगा, अपोजिट साइड वाला। यानी ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेकेंडरी फोकस है। कहने का मतलब ये प्राइमरी फोकस है और ये सेकेंडरी फोकस है। तो अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कल मैं आपको बता चुका हूं कि 2F के पीछे रखा हो ऑब्जेक्ट AB, तो ऑब्जेक्ट का इमेज पता करना है तो दो रे ड्रॉ करेंगे। एक ड्रॉ किया मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट कर जाता है, और दूसरा जो C से ले जाएंगे वो सीधा ही निकल जाएगा। तो हम लोग पाएंगे इमेज A' B' F एंड 2F के बीच में बना। और इस केस में मैंने आपको बताया था कि आपको लिख देना है पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F एंड 2F, साइज ऑफ इमेज लिखेंगे स्मॉल, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा केस, ये भी मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि ऑप्टिकल सेंटर F, 2F, और ये हो गया आपका F', 2F'। अब ऑब्जेक्ट अगर हो F एंड 2F के बीच में ऑब्जेक्ट AB हो, तो इसका इमेज पता करने के लिए एक रे पैरेलल डाला, पैरेलल इंसिडेंट हुआ, तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दीजिए। तो ये जाके आप देखेंगे कि 2F के पीछे इमेज बनता है। तो यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2F, साइज ऑफ इमेज enlarged, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा केस है कि ये C हो गया, F, 2F, ये आपका F', 2F'। तीसरा केस, जब ऑब्जेक्ट 2F पर है तो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलाइए, फोकस से निकाल दीजिए इसको, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से चलाइए। तो आप देखेंगे कि ये दोनों रेज 2F पर मीट करते हैं, यानी 2F पर ही हमारा इमेज A' B' बना। यानी इस केस में ध्यान रखें, when object is placed at 2F, then image is formed other side of the mirror at 2F। यानी पोजीशन ऑफ इमेज में आप लिखेंगे at 2F, साइज ऑफ इमेज में लिखेंगे सेम एज ऑब्जेक्ट, यहाँ जो इमेज जो है ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, और नेचर ऑफ इमेज में लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। और फोर्थ केस है हमारा कि when object is placed between optical center and focus। अगर यहां रहे ऑब्जेक्ट तो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलाइए,
ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो गया और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से चलाएंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों रेस डाइवर्ज होते जा रहे हैं, तो यानी रियल इमेज यहां फॉर्म नहीं होगा। तो इन दोनों रेस को आप डॉटेड करके पीछे ले जाएं तो आप पाएंगे कि डॉटेड करने पर यहां मीट करता है, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं मिरर में कि रियली जब मीट नहीं करते हैं तो रियल इमेज नहीं बनेगा, और डॉटेड करके पीछे लाके वर्चुअली मीट करते हैं तो इस इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज काफी बड़ा बनेगा। और यहाँ पर एक आंख का फोटो, आंख का इमेज बना दीजिए। आंखों को लगेगा कि ये दोनों रेस यहां से आ रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ पे इमेज है, और ये इमेज प्रतीत होता है, सिर्फ मालूम पड़ता है कि वहां है, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, तो लिखेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। और दूसरा साइज ऑफ इमेज में लिखेंगे मैग्नीफाइड, और नेचर ऑफ इमेज में लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसके बाद अगला केस है, अगला केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। ये रहा आपका F, 2F, ये F डैश, 2F डैश, और ऑब्जेक्ट फोकस पर है। तो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलाइए, ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से चलाएंगे तो आप पाते हैं कि ये दोनों रेस जो हैं पैरेलल हो जाते हैं। यानी लिखेंगे कि इमेज AB is at infinity, यानी इमेज AB is formed at infinity, यानी पैरेलल रेज हम लोग ऐसा मानते हैं कि इंफिनिटी पे मीट करते हैं। इमेज A डैश B डैश कर दीजिए, यानी जब ऑब्जेक्ट AB फोकस पर है तो इसका इमेज A डैश B डैश इंफिनिटी पर बनता है। और यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, तो लिखेंगे एट इंफिनिटी। साइज ऑफ इमेज तो लिखेंगे इंफिनिटली लार्ज या वेरी लार्ज, और नेचर ऑफ इमेज में लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। आखिरी केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो। तो इसके लिए आप दो रे, एक रे चलाएंगे इंफिनिटी से ले आएंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से तो अनडेविएटेड आता है, और एक दूसरा रे ले आइए जो इसके फोकस से होता हुआ है। तो आप ये तो जानते हैं कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है अनडेविएटेड गुजरता है, और जो रे फोकस से आता है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाता है। तो आप पाएंगे कि ये इमेज फोकस पर ही बन गया, A डैश B डैश जो इमेज है वो फोकस पर बन गया। और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी से जो रेज आते हैं, ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे हैं वो पैरेलल है। यहां लिख लेंगे ऑब्जेक्ट AB इज एट इंफिनिटी, और इमेज A डैश B डैश फोकस पर बना। तो यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज एट F, साइज ऑफ इमेज वेरी स्मॉल, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। आज आप इसको क्लियर स्टडी कीजिए, कल आगे मैं आपको लेंस फार्मूला बताऊंगा, मैग्निफिकेशन समझाऊंगा, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल बनवाऊंगा। धन्यवाद।